हाय स्टूडेंट, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। आज अपन अर्थशास्त्र में क्या पढ़ रहे हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, ये अध्याय 1 है। और अब ये लग गया है नया साल, है ना, मतलब 2026। जो अपन अब क्या कर रहे हैं, हर चैप्टर वाइज चैप्टर जिसके क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है उसके अपन रिवीजन कर रहे हैं। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, ये हर 1 साल 2 साल में आता ही है। तो अपन को व्यष्टि अर्थशास्त्र में और समष्टि अर्थशास्त्र में अपन को अंतर बताना है। तो पहला, व्यष्टि का मतलब पहले समझिए। व्यष्टि मतलब होता है छोटा और समष्टि मतलब होता है बड़ा, है ना। तो व्यष्टि, पहला पॉइंट, व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे छोटे व्यक्तित्व इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार और एक फार्म, एक उद्योग इत्यादि। और ऐसे ही समष्टि में, समष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों के योग अर्थात राष्ट्रीय आय, मतलब राष्ट्रीय आय, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को गिनना या अध्ययन करना, उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कुल राष्ट्रीय आय, रोजगार, कुल विनियोग, कुल उपभोग आदि। तो समष्टि अर्थशास्त्र में कुल बड़े बड़े जैसे देशों की अपन को राष्ट्रीय आय का योग का अध्ययन करते हैं, कुल राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं, और रोजगार, कुल विनियोग का भी, और कुल उपभोग आदि जैसे का अध्ययन करते हैं। और समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र पूरे समग्र अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था की एक अंश का अध्ययन करता है। मतलब एक छोटे से टुकड़े का, अर्थव्यवस्था के एक छोटे से टुकड़े का अध्ययन करता है, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापक अर्थशास्त्र समग्र का अध्ययन करता है। समग्र का अध्ययन करता है मतलब कि ये व्यापक मतलब पूरे अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। तीसरा पॉइंट क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है ना। और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय राष्ट्रीय आय व रोजगार का विश्लेषण करना है। मतलब कि व्यष्टि में, व्यष्टि के कीमत का सिद्धांत ओनली, इसमें क्या किसका पढ़ा जाता है? कीमत का सिद्धांत का विश्लेषण करता है। और समष्टि अर्थशास्त्र किसका किसका करता है? राष्ट्रीय आय का और रोजगार का विश्लेषण करता है ना। जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में योगों को टुकड़ों में क्या करते हैं? तोड़ने की क्रिया को आधार माना जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को योगों के टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया को आधार माना जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का आधार योग करने की क्रिया मतलब जोड़ना, इसको क्या करना? तोड़ना और इसको जोड़ना की क्रिया है। पांचवा पॉइंट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत निर्धारण हेतु अन्य बातें समान रहती हैं कि मान्यता लेकर चलता है। किसकी? अन्य बातों को समान रहती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कीमत निर्धारित रहती हैं और अन्य बातें समान रहती हैं कि मान्यता लेकर चलता है ना। और ऐसे कि समष्टि अर्थशास्त्र मुख्य रूप से समान संतुलन के आधार पर कुल मूल एवं अध्ययन करता है। कुल मूल एवं उत्पादन के विभिन्न स्तरों के निर्धारण का अध्ययन करता है तथा विभिन्न बाजारों की परस्पर निर्भरता पर बल देता है ना। समझ का मतलब समष्टि अर्थशास्त्र मुख्य रूप से समान संतुलन के आधार पर कुल मूल एवं उत्पादन के विभिन्न स्तरों के निर्धारण का अध्ययन करता है। मतलब कि जितना उत्पादन हुआ उसके आधार पर उसकी कीमत निर्धारित तय की जाती है। और छठवां पॉइंट क्या है? इसमें रोजगार, उत्पादन तथा आय के वितरण को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परिवर्तनशील माना जाता है ना। और छठवां पॉइंट व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र में, इसमें रोजगार, उत्पादन तथा आय के
वितरण को स्थिर मानते हैं। इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने की संभावना बहुत होती है इसकी, और लगभग ये 3 नंबर से 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही है।